यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट ने अवैध खनन को लेकर त्रिवेंद्र रावत का समर्थन किया और कहा कि उत्तराखंड में अनियंत्रित खनन दिन रात जारी है। उन्होंने सांसद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर संसद में 10 ट्रक खनन सामग्री के सही तरीके से रवाना होने की बात कही जा रही है तो रातों रात सैकड़ों ट्रक अवैध रूप से निकाल दिए जाते हैं। भट्ट ने आरोप लगाया कि खनन माफिया राज्य में हावी हो गए हैं और धामी सरकार इस मामले में चुप है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की नदियां खतरे में हैं और लगातार हो रहे अवैध खनन से पर्यावरण भी संकटमय है। उनका कहना था कि सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, वरना राज्य के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। उत्तराखंड से जो सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप अपनी सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने जो कहा है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, उधम सिंह नगर में रात और दिन खनन हो रहा है, पर्यावरण का ख्याल नहीं किया जा रहा है, जनमानस को हानि हो रही है, उनकी बात को मोहर लगाते हुए उत्तराखंड के सचिव खनन, उन्होंने भी कहा है कि उत्तराखंड का राजस्व बढ़ रहा है। दोनों इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उत्तराखंड के भूगर्भ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जोन 5 में रहने वाले यहाँ के नागरिकों के जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। अनियंत्रित विकास, अवैध खनन उत्तराखंड के जनमानस से लेकर भारत के पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। दुख की बात है, जो नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से प्रेम कर बात करते हैं, वो संसद में इतनी गंभीर बात पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। जो दर्द त्रिवेंद्र रावत जी ने दिखाया है, उत्तराखंड क्रांति दल उनके उस दर्द का समर्थन करता है। आखिर ये अवैध खनन कब तक उत्तराखंड की छाती पे चलता रहेगा? ये ना सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा है, ये उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार कह रही है कि हमने राजस्व बढ़ाया है, यही तो त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं कि नियंत्रित विकास हो और नियंत्रित खनन हो तो उत्तराखंड की नदियां बचे, पानी बचे, पर्यावरण बचे। दुख की बात है, दोनों अपनी अपनी तरफ से श्रेय लेने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंडियत खतरे में पड़ी है। देखना यह है कि इन अवैध खनन पर रोक सरकार कैसे लगाएगी और केंद्र सरकार कैसे संज्ञान लेगी, देखने वाली बात है। नमस्कार। बागेश्वर में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर विकास भवन ने कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर काम किया है। कर्मचारी विकास भवन परिसर में एकत्र हुए। कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध जताते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करे कर्मचारियों ने कहा कि वो यूपीएस और एनपीएस का विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तो केवल उनके द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है, जल्दी वो उग्र आंदोलन को बातें होंगे। पुरानी पेंशन बहाली और यूपीएस के विरोध स्वरूप आज हमारे द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को हमेशा ठगने का काम किया गया। पहले एनपीएस लागू की गई, जिसके बदले में तुरंत ये यूपीएस लिया है। यूपीएस इतनी एनपीएस से भी एक खतरनाक योजना है। यूपीएस में आपको आपका जो वेतन अंतिम वेतन है, ये सरकार कह रही है उसका 50% देंगे, लेकिन उसमें इतनी दिक्कतें हैं कि हमारी जो हमारा 10% का अंशदान जो जा रहा है, वो अंशदान हमें रिटायरमेंट के बाद वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद इनका कहना ये है कि जो हमारा अंतिम वेतन का जो 10% है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रेजुटी देंगे। वो ग्रेजुटी लगभग आपको रिटायरमेंट में अगर आपकी सपोज दैट अंतिम वेतन जो 50,000 रुपये बनता है, उसका 10% निकालेंगे और उसके बाद आपका जो छमाही गिने जाएंगे। सपोज दैट आपकी 30 साल की सर्विस है तो आपके 60 छमाही हो गए, तो आपका अंतिम वेतन 50,000 रुपये है, तो उसका 10% 5,000 रुपये हो गया। तो उसमें देख लीजिए आप 3 लाख रुपए, एवरेजन 3 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। अगर एनपीएस में सेम यही चीजें हैं, पैसा सारा मार्केट के हवाले है और अगर पैसे आपके मार्केट में डूब जाते हैं, उसके बाद उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बागेश्वर में देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सदस्य खड़िया खनन पर लगी रोक से हो रही रोजी रोटी के संकट को लेकर मुखर हुए। उन्होंने कहा कि खड़िया खनन बंद होने के कारण उनका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे बैंक की किस्त और चालकों के वेतन का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से टैक्स की किस्तों में छूट देने की मांग की है। एसोसिएशन से जुड़े लोग डीएम कार्यालय भी पहुंचे और नारेबाजी के साथ अपनी मांगों का समर्थन किया। वक्ताओं ने बताया कि पिछले 35 सालों से खड़िया खनन से जुड़े हैं और अब खनन रोकने से उनका कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से खड़िया खनन और कारोबार शुरू होने तक टैक्स और बैंक किस्तों में छूट देने की अपील की है।
जिले में स्टोन क्रशर बंद होने से समस्या हो रही है ग्राहकों को भी। अन्य जिलों से जैसे पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, इन जगहों से रॉ मटेरियल या कंकर, रेता, बजरी लाना पड़ रहा, जो काफ़ी महंगा पड़ रहा, दुगने दामों में यहाँ पर बागेश्वर ज़िले में पड़ रहा। इससे जनता में भी काफ़ी रोष है और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बागेश्वर ज़िले के स्टोन क्रशर जल्द से जल्द खुलें। 30-35 वर्षों से बागेश्वर ज़िले में जो परिवहन व्यवसाय है, ट्रक व्यवसाय है, वो खड़िया व्यवसाय पे या फिर खनन पे निर्भर था। तो इसी व्यवसाय को आधार बनाते हुए हम लोगों ने अपने व्यवसाय को उस पर ढाला था। लेकिन अचानक पिछले जनवरी में हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, तो उसके बाद से हम लोगों में बेरोज़गारी फैल गई है। हमारी गाड़ियां लगभग खड़ी हो चुकी हैं। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे सरकार से टैक्स, इंश्योरेंस और जो हमारी किस्तें हैं उसमें माफ़ी के लिए अपना ज्ञापन देने आए हैं। बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बहुत से ड्राइवर लोग बाहर अन्य प्रदेशों में जा चुके हैं गाड़ियां छोड़ के, और लगभग मेरे ख्याल से 75% गाड़ियां खड़ी हैं और 3 महीने होने वाले हैं। पहले भी हमारा व्यापार ये रहता था कि केवल 6 महीने गाड़ियां चलती थी खड़िया के सीज़न पे या खनन के सीज़न में, और 6 महीने गाड़ियां खड़ी रहती थी। तो इस बार तो सीज़न में ही पूरा व्यापार ठंडा हो चुका है, तो इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पौड़ी पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक इनामी सदस्य को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजन ने पीड़ित को बोनस प्रॉफिट देने का लालच देकर 3,07,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। श्रीनगर के गोला बाजार निवासी समीर कालरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ऑनलाइन ठगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और राजन की संलिप्तता का पता लगाया। हालांकि आरोपी शुरू में पुलिस से बचने में सफल रहा, लेकिन उसकी कॉल लोकेशन के आधार पर से हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साइबर धोखाधड़ी गैंग्स के द्वारा आजकल लोगों के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसमें जनता से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर नौकरी लगाने का लालच देते हुए लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार की एक शिकायत एक श्रीनगर निवासी के द्वारा हमारे थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में ये पाया गया कि ये गैंग हरियाणा से ऑपरेट कर रही है। हमारी टीम के द्वारा इसके एक मुख्य सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी के द्वारा वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आपको जॉब दिलाने का झांसा दिया जाता है और आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, कृपया इसकी शिकायत निकटवर्ती थाने में अवश्य दें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।